ठंड में गरीब सास बहू का 1 रुपए का गाजर का हलवा। एक तो ये कड़ाके की ठंड, उसमें इस बंजर जमीन पर हल भी नहीं चला पा रहा। हाथ एकदम बर्फ पड़ा हुआ है। ओह, कोई सूखा पत्ता या लकड़ी भी नहीं कि थोड़ी देर आग ताप लेता। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, मगर उस ठंड में भी हीरा का मेहनत करना उसकी मजबूरी थी, जो था 2 वक्त की रोटी कमाना। जहां हीरा ठंड में कपकपा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ खेत का मालिक लालचंद गद्देदार कुर्सी पर हीटर के आगे बैठा गाजर का हलवा खा रहा था। क्या गाजर का हलवा बनाया है नथुलाल हलवाई ने। खाकर दिन बन गया। ये दाम भले ज्यादा लेता है, मगर भर भर कर घी, खोया, मेवा डालता है इस हलवे में। लालचंद को गाजर का हलवा खाता देखकर गरीब हीरा ललचाई आंखों से उसे देखने लगता है। तभी लालचंद बड़े घमंड से उसे झड़पता है। अरे ओ हीरा के बच्चे, ऐसे नजर गड़ाए मेरे गाजर के हलवे को क्या टक भिड़ाई देख रहा है, साला सुअर कहीं का। लालचंद की गालियां बातें खाकर भी गरीब हीरा का वहां पर काम करना उसकी मजबूरी थी। दिन भर खेत में हल चलाकर शाम को थका मांदा हीरा घर जाता है, जहां उसके करीब बूढ़े माँ बाप गंगा और हरिशंकर फटे फटे दुबले पतले कंबल में झोपड़ी के कोने में बैठे होते हैं, और वही गरीब सुधा एक फटी पुरानी साड़ी में चूल्हे का धुआं झेलती खाना पका रही होती है। ओह, इस साल तो गजब की ठंड गिर रही है। हाँ जी, सर्दी भरी हवा तो अब सही भी नहीं जाती। ऊपर से ये माटी का घर एकदम डहने को हो गया है। उसमें ये बर्फीली हवा तो सीधे हड्डियों में तीर के जैसे चुभ रही है। अरे गंगा, ये माटी का घर भी बाप दादा की देन है, जो आज हमारे सिर पर इस ठंड में छत तो है। अपने गरीब माँ बाप को ठंड में कांपते हुए देखकर हीरा खुद को लाचार महसूस करने लगता है। तभी 5 साल की मुनिया उसे सट जाती है। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। बाबूजी, आप मेरे लिए गाजर का हलवा लाए हो? 5 साल की बेटी मुनिया की आंखों में गाजर का हलवा खाने की ललक देखकर हीरा की आंखें भर आई। अपने गरीब बाबूजी को माफ कर दे मुनिया, मैं इतना लाचार हूं कि गाजर का हलवा नहीं ला पाया। मुनिया बेटी, अभी बाबूजी को पैसे नहीं मिले। जैसे ही पैसे मिलेंगे ना, तो फिर मैं तुम्हारे लिए दूध, घी, मेवा डालकर गाजर का हलवा बना दूंगी। अभी तुम चीनी का पराठा खा लो, मैं बना देती हूँ। सुधा सबको खाना परोसती है। सभी की थाली में 2-2 रूखी सूखी रोटी थी और आलू की चंद फांक रखी थी। सब मन मारकर खाने लगे। हीरा बेटा, तुझे याद है तू जब 5 साल का था तो तुझे रसगुल्ला रोटी कितना भाता था। अभी तेरे लिए चीनी का रसगुल्ला आता था तो तू सब्जी छोड़कर रसगुल्ला रोटी खाता था। जाने कहाँ गए वो दिन। अब तो जैसे अच्छा खाना हम गरीबों के भाग्य में लिखा ही नहीं। एक गाजर के हलवे के लिए भी बेचारी मेरी पोती कैसे तरस रही है। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान बाकी है कि मैं फिर से कमा सकूं। कहते कहते हरिशंकर की आंख से दुख के आंसू छलक गए। तभी हीरा ने कहा, पहले ही आपने अपनी उम्र से ज्यादा कमा लिया है बाबूजी, इस वजह से आपकी रीढ़ की हड्डियां भी गल गई हैं। अब आप दोबारा काम नहीं कर सकते। अपनी ससुराल की ऐसी गरीब परिस्थिति को देखकर सुधा का मन दुखी रहता। दिन बीतते गए, पर विपत्ति तब और ज्यादा बढ़ गई जब महीने भर की दिहाड़ी के बदले लालचंद ने हीरा की बोरी भरकर गाजर थमा दी। ये आप मुझे क्या दे रहे हैं लालचंद जी? मेरे घर में दाना पानी नहीं। क्या गाजर खाकर मेरे परिवार का पेट भर जाएगा? कुछ तो पैसे दीजिए। देख हीरा, गाजर ले जाना है तो ले जा, वरना मैं इसे भी भाव के भाव बेच दूंगा। वैसे भी ठंड में गाजर के खरीदार बहुत हैं। हलवाई तो इस बोरी भर के गाजर के बदले 4,000 दे रहे हैं। कुछ न सूझने पर हीरा गाजर घर ले आया और सारी बात सुधा को बताई। हम गरीबों पर दुख जब पड़ता है तो चारों तरफ से पड़ता है। कोई बात नहीं, आप बनिए से थोड़ा दूध शक्कर ले आइए, मैं आज सबके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। मुनिया भी कई दिनों से रट लगाई बैठी है, और माँ बाबूजी भी भले कहते नहीं है, मगर उनका भी ठंड में कुछ न कुछ अच्छा खाने का मन तो करता ही है। हीरा हलवे का सामान लाकर दे देता है, जिसे सुधा बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाकर सबको परोसती है। हलवा चखते ही गंगा कहती है, अरे वाह बहू, क्या गजब का गाजर का हलवा बनाया है तूने। खाते ही मुंह में खुल गया। हाँ, सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया है तुमने बहू। मगर सुधा, मैं खोया मावा तो खरीद कर भी नहीं लाया था। जी, वो खोया मैंने आधे दूध का बनाया है, आधा ही हलवे में डाला था। तभी गंगा के दिमाग में सुझाव आता है।
बहू, तू अपने इस हुनर को काम में क्यों नहीं लाती? मेरा मतलब, तू गाजर का हलवा बनाकर क्यों नहीं बेचती? ठंड में गाजर का हलवा खाना तो सभी पसंद करते हैं। सुधा को अपनी सास का कहा ये बात जच जाती है। सारा सामान इकट्ठा करके अगले दिन से दोनों सास बहू गाजर के हलवे का ठेला लगाती हैं। गाजर का हलवा खा लो, आओ प्यारे ग्राहकों, और ठंड में खाओ लजीज सस्ता गाजर का गर्मा गर्म स्वादिष्ट हलवा। उस गरीब बहू की मीठी बुलाहट से लोग ललचाए हुए गाजर का हलवा खाने आते हैं। बहन जी, जरा एक कटोरी गर्मा गर्म गाजर का हलवा देना। जी अभी देती हूँ भैया। एक कटोरी गाजर का हलवा मुझे भी खिलाना, बड़ी ठंड है भैया। जैसे ही ग्राहक उन गरीब सास बहू का बनाया गाजर का हलवा खाते हैं तो तारीफें करते नहीं थकते। भाई वाह, आप दोनों सास बहू ने तो गजब का स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया है। हाँ भाई, एकदम मजा दिला दिया, और गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाकर ठंड भी भाग गई। इतने में ठंड में ठिठुरता एक गरीब भिखारी वहां आता है। माता जी, क्या थोड़ा सा गाजर का हलवा मुझे भी मिलेगा? बड़ी भूख लगी है। भिखारी को देखने भर से सभी ग्राहक मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। माता जी, आप देख क्या रही हो? भगा दो इसको, वैसे भी पैसे वैसे तो ये देगा नहीं। भिखारी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर सुधा का मन दया से भर जाता है। माँ जी, एक कटोरी गाजर का हलवा दे देते हैं। बहू, आज हमारे व्यापार का पहला दिन है। पहले दिन में कुछ भी उधार बाकी नहीं देना चाहिए, फिर बोनी चाहे 1 रुपए की ही हो। ये सुनकर भिखारी अपनी जेब टटोलता है और 1 रुपया निकालकर उसे देते हुए कहता है, ये लीजिए माँ जी, मुझे गरीब के पास ज्यादा देने को नहीं, ये 1 रुपया रख लीजिए। दोनों सास बहू 1 रुपए में उसे हलवा दे देती हैं। ऐसा करते हुए दोनों एक पल भी ये नहीं सोचते कि उन्हें घाटा भी लग सकता है। ये दोनों सास बहू तो बड़ी ही दिलदार है। देखा भाई, कैसे उस भिखारी को 1 रुपए में ही गाजर का हलवा दे दिया। धीरे धीरे दोनों सास बहू ठंड में गाजर का हलवा बेचकर मशहूर हो जाती हैं। हालांकि उन्हें भयंकर ठंड भी झेलनी पड़ती है। ओह बाप रे बाप, आज तो एकदम जोरों की ठंड है। दिन का दिन भी दिखाई नहीं दे रहा, हर तरफ कुहासा ही कुहासा छाया है। माँ जी, आप तो ठंड से कपकपा रही हैं। रुकिए, मैं कुछ लकड़ी बीन कर लाती हूँ, आग जलाने से थोड़ी आपको गर्माहट मिलेगी। सुधा ठेले से थोड़ी दूर जाकर सूखे पत्ते ढोने लगती है। जहाँ सड़क पर इकट्ठा कचरे में से ढेर के पास उसे ठंड में एक बच्चा रोता दिखता है। हे भगवान, लगता है ये बच्चा भटक गया है। अरे बेटा, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं मिल रहे आंटी। सुधा उस बच्चे को अपने साथ ले आती है। मुझे भूख लगी है। गाजर का हलवा खाओगे? ये लो। सुधा कटोरी भर गाजर का हलवा उसको देती है, जिसके बदले में अंश अपनी जेब में से 1 रुपए का सिक्का निकाल कर उसे देता है। आंटी ये लो आपके हलवे के पैसे। मेरे पापा कहते हैं बिना पैसे दिए किसी से कुछ नहीं लेना, हर चीज खरीद कर खाते हैं। सुधा खुश होकर वो 1 रुपये रख लेती है। तभी एक चमचमाती महंगी गाड़ी उन सास बहू के ठेले के पास रुकती है और हर्ष उतर कर कहता है, अंश, कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। दादी मैं ठीक हूँ। आंटी ने मेरा बहुत ख्याल रखा और उन्होंने मुझे गाजर का हलवा भी खिलाया। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम हर्ष लिम्बाचिया है, मेरा खुद का होटल है। वैसे आजकल ठंड में शादी में मिठाइयों से ज्यादा लोग गाजर का हलवा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। आप दोनों गाजर का हलवा बनाइए अब से मेरे लिए। सुधा बहू, हमने गरीबों को 1 रुपए में गाजर का हलवा खिलाया। शायद ईश्वर ने हमें उसी का फल दिया है। अब हमारे भी दुख के दिन दूर होने वाले हैं। दोनों सास बहू का गाजर का हलवा बड़ी बड़ी शादियों की जान और शान बन जाता है, जिससे आखिर में उनकी परिस्थितियां भी ठीक हो जाती हैं।